हमारी जो परंपरा है कि हम उस प्रदेश की भीनी भीनी खुशबू आज पूरे देश में फैल रही है, उसकी संस्कृति को एक नई पहचान, बोली को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और जैसा कि एक बहुत ही संस्कारिक परंपरा हमने चालू की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम शांत रहेंगे। राजगीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मैं सेवा दल के हमारे अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी आग्रह करूंगा, कृपया राजगीत, फिर वंदे मातरम, उसके बाद विधिवत स्वागत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सब शांत होंगे, अपने अपने स्थान पर ससम्मान राजगीत के सम्मान में खड़े हो जाएंगे। सभी कांग्रेस जन सावधान। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। विश्राम। भाई गिरीश दुबे जी, उद्धव वर्मा जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, राजेंद्र साहू जी से आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पुनिया साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, मोहित केरकेट्टा जी, गुलाब कमरो साहब, हमारे वरिष्ठ विधायक यहाँ बैठे हैं। आराम से बैठ के लिख लो, जल्दी लिखने को पहला बात नोटिस कराने वाला है ना, सिर्फ स्कूल में बात तुरंत लिख लो।
शुरुआत करते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी आए और स्वागत भाषण अपना दें। उसके बाद हमारे 3 मुख्य अतिथि यहाँ जो है माननीय मरकाम जी, माननीय पुनिया साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उद्बोधन होगा। उसके बाद हम लोग देशभक्ति गीतों का आनंद लेंगे। तो मैं गिरीश दुबे जी से आग्रह करूंगा कृपया वे यहाँ आए और स्वागत भाषण दें। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित गौरव पद यात्रा के समापन अवसर पर 75वें आजादी के वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय आदरणीय पुनिया साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भैया, आदरणीय मोहन मरकाम जी, मैं यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी साथियों का, सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी वरिष्ठ अपने आदरणीय नेताओं का स्वागत करता हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर के ऊपर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वे आए और इस आजादी गौरव यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करें। आदरणीय मोहन मरकाम जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी। आज रायपुर के गांधी मैदान में आजादी गौरव यात्रा के समापन के इस शुभ कार्यक्रम में हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू साहब, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा साहब, आदरणीय अमितेश शुक्ला साहब और हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री द्वय आदरणीय रवि घोष जी, आदरणीय अमरजीत चावला जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवानंद जी और आदरणीय मंच और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों, आज का समापन कार्यक्रम ऐतिहासिक समापन कार्यक्रम है कि आजादी गौरव यात्रा हर विधानसभा में 75 किलोमीटर 90 विधानसभा में आप सबने शामिल होकर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। कहीं न कहीं जो एआईसीसी के निर्देश पर जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरुआत की, आज हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को हम सब ने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज हमें लगता है आजादी गौरव यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1922 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आजादी के हीरक जयंती के रूप में पूरा देश हीरक जयंती के रूप में मना रहा है और हम सब आजादी गौरव पद यात्रा हम लोगों ने निकाला और एक पूरे प्रदेश में जो माहौल बना आज देखने लायक है। कहीं न कहीं हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, जिनके बदौलत हम सब यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी, पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर चंद्रशेखर आजाद जी, भगत जी के साथ साथ अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गुंडाधुर जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी और ये बहुत से अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद करने में कुर्बानियां दी है। आज हमें लगता है कि जो
सेनानियों को याद करने का दिन है। और कहीं ना कहीं जो 75 सालों तक जो तिरंगे झंडे का विरोध करते थे, एक झंडे की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं तिरंगे झंडे का जो सम्मान है, जो हमारी आन बान शान, हमारा राष्ट्रीय गौरव, तिरंगे झंडे को सम्मान करने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे संगठन, ऐसी ताकतें जो तो देश को तोड़ना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, मगर तिरंगे झंडे की ताकत ने ऐसे संगठनों को भी मजबूर कर दिया है। अपने डीपी में तिरंगा झंडा लगाया है। जहां 52 सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज मजबूर होकर उनके कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा है। तो तिरंगे झंडे जो हमारी गौरव है, हमारी आन बान शान है, आज कुछ संगठनों को भी मजबूर कर दिया है। ये हमारी भारतीयता की ताकत है, ये हमारी ताकत है जो हमको एक सूत्र में पिरोया है। और हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो कुर्बानियों को आज हमें लगता है आजादी के 75 सालों बाद वो सही साबित होती लगती है। आज मैं माननीय पुनिया साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जिलाध्यक्ष, शहर जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष और सभी सम्मानीय अतिथियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और पूरे 90 विधानसभा में सफल आयोजन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मरकाम साहब। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी अपने साथियों के साथ बहुत जोर शोर उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे हैं। भाई अमित शर्मा जी, नीरज पांडे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देख लिया है। आप सबके नंबर मुख्यमंत्री जी की नजरों में पहले ही बढ़े हुए थे, आज और बढ़ गए। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मैं शांतनु झा जी से, अमित शर्मा जी से आग्रह करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं माननीय जयसिंह अग्रवाल जी हमारे बीच आए हैं, मंत्री जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उस शख्सियत को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका सानिध्य पिछले 5 वर्षों से लगातार हमें मिलता रहा, जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोगों ने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिलाई। ऐसा उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ को अपना दूसरा घर समझकर देशियों का उत्साह बढ़ाया और छत्तीसगढ़ होने वाले तमाम आंदोलन प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसा एक अनुभवी, एक युवा प्रभारी हमारे बीच में आदरणीय पीएल पुनिया साहब के साथ, जो कल लगातार 4 विधानसभा में हमने देखा कि कैसे उन्होंने पदयात्रा की और युवाओं के साथ ताल से ताल मिलाकर पदयात्रा की। ऐसे हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय पीएल पुनिया साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल साहब, मोहन मरकाम जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश शुक्ल जी, विकास उपाध्याय जी, रामगोपाल अग्रवाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, गुलाब कामरो, किरणमयी नायक जी, बहन छाया वर्मा जी, एजाज डैबर साहब, राजेंद्र तिवारी जी,
अमरजीत चावला जी और सम्मानित महानुभाव और बहनों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस ऐतिहासिक मौके पर और इस ऐतिहासिक मैदान पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया गया और उसी क्रम में आज 15 अगस्त को प्रदेश स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं, वहीं हम देश की विकास यात्रा पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ हरित क्रांति आई, पंचवर्षीय योजना लागू हुई, वहीं दूसरी ओर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान, बड़े बड़े सार्वजनिक उद्यम स्थापित हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और देश को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जी के द्वारा देश को IT की क्रांति की सौगात दी, अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में UPA 1, UPA 2 सरकारों द्वारा सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए और आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में का चहुमुखी विकास किया जा रहा है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी प्रदेश की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में आजादी की गौरव यात्रा का निर्णय लिया गया था, जिससे देश के कोने कोने तक तिरंगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहुंचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी की देखा देखी भाजपा के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया। इतिहास साक्षी है कि इन्होंने तिरंगे को कभी भी सम्मान नहीं दिया, इसे देश के लिए अशुभ बताया और 52 वर्षों तक तिरंगे के झंडे का बहिष्कार करते रहे। आज बढ़ चढ़कर दिखावा कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उस समय के बुद्धिजीवियों ने मिलकर संविधान बनाया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब द्वारा तैयार संविधान का हमेशा विरोध किया गया और कहा गया कि संविधान मनुस्मृति के आधार पर बनना चाहिए। अभी भी बार बार संविधान की समीक्षा और इसे बदलने की आवाज उठाते रहते हैं। क्या ये सही नहीं है कि आज राष्ट्रभक्ति का रोज नारा लगाने वाले लोग आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और आज हर घर तिरंगा का नारा लगा रहे हैं। आइए आज एकजुट होकर सही तथ्यों को घर घर पहुंचाने का काम करें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। हर बूथ से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक का ये कर्तव्य है। मेरा पूरा विश्वास है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि खड़े थे अलावों की आंच लेने, खड़े थे अलावों की आंच लेने, सब अपनी अपनी हथेली जला बैठे, और जब देश के लिए कुर्बान होने का वक्त आया तो ये खाकी चड्डी काली टोपी वाले संगी दूर जाकर बैठे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, और जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान स्वागत करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, सेवादल जिंदाबाद। अब थोड़ा शांत रहें। अरे यार, मैं आप लोगों को से नारा लगाया तो शांत रहो, सुन ले, अब शांत रहो। ऐतिहासिक गांधी मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ये सभा का आयोजन हुआ है, और सोनिया जी राहुल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय पीएल पुनिया साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, मोहित केरकेट्टा जी, विकास उपाध्याय जी, गुलाब कमरो जी, भैया राजेंद्र तिवारी जी, वैज्ञानिक राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, एमआर रिसाद जी, भाई रवि घोष जी, गिरीश दुबे जी, राम कुमार पटेल जी, उदय वर्मा जी, किरण मई नायक जी, अमतेश शुक्ल जी, अनीता शर्मा जी, पद्मा मनहर जी, महेंद्र छाबरा जी, गुरप्रीत बाबरा जी, पंकज शर्मा जी, राजेंद्र साहू जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, नीचे में भी बहुत चीर परिचित लोग बैठे हैं, खान चाचा भी बैठे हैं, प्रमोद भैया भी बैठे हैं, तलेड़ा जी भी बैठे हैं, बहुत सब साथी बैठे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीछे भी हाथ उठा के दिखा रहे हैं, सभी का अभिनंदन है, सबका स्वागत है। हमारे ही पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, हमारे पूर्वजों ने जेल के सीखों में अपनी जवानी कुर्बान की, इस देश के खातिर, देश की आजादी के खातिर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित लाखों लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी के बताए रास्ते सत्य अहिंसा पे चलते हुए देश को आजादी दिलाई। ये प्रसिद्ध गांधी मैदान जहां गांधी जी आए और यहां सभा किए, ये वो मैदान है जिसमें इंदिरा जी आके सभा की है। ये मैदान में अनेक राष्ट्रीय नेता आके इस कांग्रेस भवन में आके बैठ के किए, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए, अंग्रेजों के को उखाड़ फेंकने के लिए कितने कार्यक्रम और नीतियां इस कांग्रेस भवन में बनाए। आदरणीय साथियों, मैं उन तमाम नेताओं को नमन करता हूं, मैं उन अनाम गुमनाम शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ।
और आज बहुत शान से हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक विधानसभा में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक या 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर टैंक में सभा होनी थी। गांधी जी सहित तमाम हमारे प्रथम पंक्ति के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई। ये नारा गांधी जी ने दिया था और 5 साल बाद देश आजाद हुआ। आदरणीय साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब दो रंगियों के हाथ में तिरंगा दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है जिनके कार्यालय में दशकों तक तिरंगा नहीं फहरा था, आज तिरंगा लहरा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब उनके डीपी में तिरंगा नहीं था, अब वो तिरंगा दिखने लगा है। बहुत अच्छा लगता है। देशभक्ति के लिए इनके प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको प्रमाण देने की आवश्यकता है। हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पुरखों ने अपना खून, अपना पसीना इस धरती में बहाया है देश की आजादी के लिए। लेकिन ये लोग तो देश को बांटने में लगे थे, समाज को बांटने में लगे थे, अंग्रेजों के दलाली करने में लगे थे। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? जिस सावरकर का नाम लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं, जब तक कि उसको जेल नहीं हुई थी वो क्रांतिकारी थे। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन जैसे ही काला पानी का सजा हुआ, अंडमान निकोबार जेल भेजे गए सावरकर, अंग्रेजों से 1 दर्जन बार माफी मांगी और जेल से निकलने के बाद कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उनके जो एजेंडा है, अंग्रेजों का नारा फूट डालो राज करो, उसमें उस जड़ों को सींचने का काम सावरकर ने किया। 1925 में उन्हें प्रस्ताव दिया, इस देश में 2 राष्ट्र बनना चाहिए, और 1937 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि 2 राष्ट्र बनना चाहिए। गांधी या नेहरू या पटेल या आजाद ने नहीं कहा, ये कहने वाले सावरकर और जिन्ना ही थे। देश का आज बंटवारा हुआ, लाखों लोग बेघर बाहर हुए, कितने जाने गई, कितने बहनों का अस्मत लूटी गई। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सावरकर और जिन्ना है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं। मैं भी इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। ये अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, उस अखंड भारत में जितने पड़ोसी देश हैं हमारे हिंदुस्तान के, सबको शामिल किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसमें है। दूसरी तरफ कहते हैं देश के जितने मुसलमान उसको पाकिस्तान भेज दो, मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला दो। किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? गजब का बयान, बहुत शानदार। किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? और मुसलमानों से इतनी चीज है, पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो मुसलमानों की संख्या और बढ़ जाएगी। आप नफरत फैला रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल, आप गांधी का अपना रहे हैं, चरखा को अपना रहे हैं, चश्मा का अपना रहे हैं, लाठी का अपना रहे हैं, सरदार पटेल को अपना रहे हैं, तिरंगा झंडा का अपना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार मैं इन 2 रंगीय साथियों से कहना चाहता हूं, भाजपा और संघ के लोगों से कहना चाहता हूं,
एक बार तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दो। एक बार नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के बता दो, आपके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कांग्रेस दे देगी। जो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, और दूसरे तरफ गांधी का अपनाना चाहते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को और उसके नेता गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे गांधी ने देने के अलावा लेने काम कभी नहीं किया। इस देश के खातिर सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, और तो और अपने तन के कपड़े तक त्याग के लंगोट पहन लिया। जो अपने घर बार छोड़ के आश्रम में रहने लगे, और तो और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। उस संत को, उस महात्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसको देश नहीं पूरा दुनिया पूजता है, और जिसके रास्ते पे चलते हुए न केवल भारत आजाद हुआ बल्कि दर्जनों देश महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए आजाद हुए। वो महात्मा गांधी। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि आप सब खूब पद यात्रा किए, गांव-गांव गए, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चले, बरसते पानी में चले, लेकिन आपके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आई। मैं आप सबको सलाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कभी घर में बैठे थे, लेकिन जब ये हमर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल जी के जो आह्वान है, भारत जोड़ो यात्रा की जब आह्वान हुई, सब लोग घर से निकल पड़े। सैकड़ों की तादाद में खेती किसानी का सीजन, बरसात का सीजन, अभी लगातार बारिश हो रही, उसके बावजूद भी निकले। शहरों में भी टोलियां बना के हमारे नौजवान साथी, भाई बहन सब लोग निकले। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं तो कल बालोद गया था, परसों बालोद गया था, कांकेर भी गया था। बोले भैया ये पद यात्रा और 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा, मन भरा नहीं है अभी। हमने कहा 2 अक्टूबर और आ रहा है, गांधी की जयंती पर फिर से मैं आदरणीय पुनिया जी से कहूंगा, मोहन जी से कहूंगा, एक कार्यक्रम गांधी जी के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती फिर से पद यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाले। आदरणीय साथियों, आप सब दिन भर का कार्यक्रम रहा, दिन भर व्यस्त रहे, उसके बावजूद भी आप आए और कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश का पालन आप सब ने किया। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, तमाम हमारे अनुसांगिक संगठन के साथियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार के जोश और जुनून हम सब में बना रहना चाहिए, यही आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मैं राम गोपाल अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनिया साहब और माननीय मोहन मरकाम जी को रायपुर कांग्रेस भवन का निरीक्षण कराएं। बाकी सारे लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारा ये संगीतमय कार्यक्रम चालू रहेगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना कार्यक्रम चालू करें। माननीय राम गोपाल जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुनिया साहब को कांग्रेस भवन का निरीक्षण कराएं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ। अरे मैं तो कार्ड भेजा, देखो आप भेजो।